पार्टी का शीर्ष लीडरशिप कि इसको कैसे सजाया जाए, शाहाबाद को कैसे शाहाबाद को संवारा जाए, कैसे यहाँ एनडीए की जीत हो। ये प्लान मेरा नहीं था, ये शीर्ष लीडरशिप का था। ये तो पार्टी के शीर्ष लीडरशिप से पूछना चाहिए कि चेतन आनंद आए हैं या चेतन आनंद भेजे गए, और भेजने के पीछे का क्या इरादा है। हम लोग कुटुंबा भी जीतेंगे, हम लोग रफीगंज भी जीतेंगे, हम लोग औरंगाबाद भी जीतेंगे, हम लोग गोह और ओबड़ा भी जीतेंगे। नबीनगर के पूर्व जेडीयू विधायक के द्वारा जदयू से इस्तीफा दिए जाने के बाद आनंद मोहन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। नबीनगर से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद चुनाव लड़ रहे हैं। चेतन आनंद को टिकट दिया गया। इससे नाराज जो नबीनगर के पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह ने जदयू के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद जो है इस पर इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में ये सवाल पूछा गया आनंद मोहन से कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ दी है, तो क्या कुछ कहा है आनंद मोहन ने, वो बयान सुन लीजिए आप। रही है कि आप ही के गठबंधन के घटक जदयू के ही पूर्व विधायक वीरेंद्र बाबू ने इस्तीफा दे दिया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? अब ये उनकी इच्छा है। अब इस्तीफा अगर वो दिए हैं तो उनसे सवाल करना चाहिए। वजह कहीं आप तो नहीं? हम क्या वजह हो सकते हैं? टिकट कटना वजह? टिकट वो थे रेस में। टिकट इसके पहले उनको मिला था कि नहीं मिला था? कौन हराने आए? आनंद मोहन हराने आए थे, लवली आनंद हराने आए थे। तो जगह अगर पार्टी सर्वे कराए, और इतना ही नहीं, वो सिर्फ वीरेंद्र बाबू नहीं हारे थे, एक प्रेम कुमार जीते थे, और पूरा गया, और पूरा का पूरा मगध सन्नाटा रहा। शाहाबाद सन्नाटा रहा। शाहाबाद में 2 जीता, एक अमरेंद्र प्रताप सिंह, एक राघवेंद्र प्रताप सिंह। ये पूरा का पूरा जो सन्नाटा रहा, उसका कौन? मैं गुनाहगार हूं? तो उसके बाद जो पार्टी का शीर्ष लीडरशिप कि इसको कैसे सजाया जाए, शाहाबाद को कैसे शाहाबाद को संवारा जाए, कैसे यहाँ एनडीए की जीत हो। ये प्लान मेरा नहीं था, ये शीर्ष लीडरशिप का था, और हम निश्चय से अनिश्चय की तरफ भेजे गए। शिवहर में 37,000 के बहुमत से चेतन आनंद जीते थे। शिवहर के 300 से ज्यादा लोग 3 दिनों तक धरना दिया, मीडिया पर बातें आई, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, अनशन किया, और हम लोग भेजे गए यहाँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो पार्टी के शीर्ष लीडरशिप से पूछना चाहिए कि चेतन आनंद आए हैं या चेतन आनंद भेजे गए, और भेजने के पीछे का क्या इरादा है। निश्चित तौर पर जो उद्देश्य हो, हम उसमें सफल होते नजर आ रहे हैं। जब हम लोग नबीनगर ही नहीं जीतेंगे, कुटुंबा भी जीतेंगे। आप अभी समय लिख लीजिए, मिला लीजिए, टाइम डेट मिला लीजिए। हम लोग कुटुंबा भी जीतेंगे, हम लोग रफीगंज भी जीतेंगे, हम लोग औरंगाबाद भी जीतेंगे, हम लोग गोह और ओबड़ा भी जीतेंगे। जिले के 6 की 6 सीटें देते हुए ये बयार जो औरंगाबाद से उठेगा, ये मगध गया जहानाबाद में जाएगा। तो सुना आपने कि आनंद मोहन ने कहा कि उनका टिकट पार्टी ने इसलिए काटा है कि वह सर्वे में उनके खिलाफ नकारात्मक बातें आ रही थी। मैं इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं हूं। आनंद मोहन ने साफ तौर पे कहा कि हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, आनंद मोहन जिम्मेवार नहीं है, लवली आनंद जिम्मेवार नहीं है, या फिर चेतन आनंद जिम्मेवार नहीं है। उन्होंने कहा कि चेतन आनंद के लिए तो सबसे सुरक्षित सीट थी शिवहर, जहां से उन्होंने 37,000 से ज़्यादा वोटों से पिछली बार जीत हासिल की थी। लेकिन पार्टी ने अपने रणनीति के तहत चेतन आनंद को नबीनगर की सीट दी है, ताकि उस सीट के जरिए आसपास की सीटों पर भी उसका इफेक्ट दिखे।
तो आनंद मोहन ने बड़ी बात कह दी और कहा कि नबीनगर में केवल चेतन आनंद के लड़ने से ही आसपास की तमाम सीटें, जो औरंगाबाद की सीट है और साथ ही साथ शाहबाद की कई सीटों पर इसका सीधा सीधा इफेक्ट देखने को मिलेगा और पार्टी जीत हासिल करेगी। तो आनंद मोहन ने साफ तौर पे कह दिया है कि उनकी वजह से किसी का टिकट नहीं काटा गया है, पार्टी की जो रणनीति थी वो तैयार की गई है और इस सीट के जरिए यानी नबीनगर सीट के जरिए चेतन आनंद को उतार कर जो समीकरण पिछले बिगड़ गए थे उन समीकरणों को दुरुस्त करने की पार्टी कोशिश कर रही है। तो बड़ा बयान आनंद मोहन का सामने आया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।